अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप किस तरह से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे समोसे घर में बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। घी चाहिए 4 टेबलस्पून और उसको मैंने मेल्ट करके फिर मेजर किया था। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें हम मैदे में ऐड कर देंगे और इसको हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। घी आपने मेल्ट करने के बाद ही मेजर करना है और इसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा घी मैदे के हिसाब से। तो बस हाथ से पहले हल्का सा क्रम्बल कर लीजिए, अच्छे से यकजान हो जाए घी और मैदा। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम डो बना लेंगे नॉर्मल सा अपना। ना ज़्यादा सख्त होगा डो और ना ही ज़्यादा नरम होगा डो। तो देखिए बस इसको मैं डो बना रही हूँ जिस तरह से हम नॉर्मली डो बनाते हैं। बस डो बना के इसको हमने नीट करना है बहुत अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको नीट करना है। बहुत अच्छे से नीट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो ये ज़रूरी है। तो अभी तो मैं इसको नीट कर रही हूँ। उसके बाद जब ये नीट हो जाएगा 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब स्मूथ हो जाए डो तो आपने इसको रख देना है कवर करके। तो ये देखिए डो तैयार हो गया है। तो ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए डो। अब मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है 3 टेबलस्पून और इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। बस लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लें और जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड करेंगे 250 ग्राम, 1 पाव के बराबर है ये। और ये ऐड करके बस इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो चिकन का कीमा मैंने ले लिया था तो बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6-7 मिनट लगते हैं इसको पकने में। बस इसको हमने फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाए जब तक इसको अच्छे से हमने पका लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो बस मैं कीमे को फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ इसको थोड़ा सा खोल रही हूँ क्योंकि ये आपस में जुड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बारीक हो जाए इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा खोल रही हूँ। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैंने ले लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून और क्यूमिन पाउडर है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे इसी के साथ बहुत अच्छे से। बस चंद सेकंड तक इसको मिक्स करें, अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 2 अदद ली थी मैंने। आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको हमने बस बस फ्राई करते रहना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैंने 3 अदद प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था जिस तरह हम ऑमलेट की प्याज कट करते हैं। और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छा, इससे पहले मैंने कीवे को बिल्कुल साइडों पे कर दिया था और सेंटर में मैंने प्याज डाली है। और प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने इतना फ्राई करना है या इतना पकाना है कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। और अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी 1/4 कप के बराबर। तो मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की समोसों की फिलिंग तैयार होती है ये, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी तैयार हो जाती है ये। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से और ये हमारी फिलिंग रेडी है। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अब हम आ जाते हैं समोसों की डो की तरफ। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। तो ये और सॉफ्ट हो जाता है जब इसको आप रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो इसको मैंने निकाल लिया। इसको थोड़ा सा मैं स्मूथ करूँगी हाथों से ही और इसको मैं बेल लूँगी फ्लैट करके।
और कोशिश करेंगे इसमें हम मैदा कम से कम लगाएं। पहले मैं ऐसे ही बेल रही हूँ, जब ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तभी। तो मुझे हल्की सी ज़रूरत थी तो मैंने हल्का सा बस मैदा थोड़ा सा स्प्रिंकल करा है। कोशिश कीजिएगा कम से कम मैदा इस्तेमाल करें, इसमें ज़्यादा मैदा नहीं इस्तेमाल करिएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने बड़ा सा बेल लिया है, जितना बेल सकती थी। एक प्याली ले ली है और उसकी मदद से इसको मैं राउंड शेप में इस तरह से कट कर लूँगी। आप कोई भी कटर भी ले सकते हैं, तो अपने साइज़ के हिसाब से, जिस साइज़ के आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसका एक पीस ले लूँगी। इसको मैं और थोड़ा सा थिन कर रही हूँ, ये मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था, इस वजह से। बिल्कुल पतला होना चाहिए, ये देखिए इतना पतला। तो ये समोसे बनाने के लिए मैंने लिया है समोसा मेकर। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, और अगर ये नहीं है तो इसके बगैर भी मैं आपको बनाना बता दूँगी। तो मैं एक पहले इससे बना लूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया है ताकि जो क्रीमी की फिलिंग है वो अच्छे से इसमें आ सके। तो 1 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर रख दूँगी ये फिलिंग, और इसको बस हमने प्रेस कर देना है टाइट से। पहले हमने किनारों पे पानी लगाना है इसके, उसके बाद हम इसको प्रेस कर देंगे। हल्का सा पानी लगा लें किनारों पे, और उसके बाद आपने इसको बस प्रेस कर देना है टाइट से। प्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे आप निकाल दीजिए, रिमूव कर दें, और ये आपके समोसा जो है डी शेप बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास ये समोसा मेकर नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, तब भी आपके समोसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो वो तरीका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, इसका इतना अच्छा परफेक्ट शेप आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा शेप बना है इसका। बस इसको हम बना के इस तरह से रखते जाएंगे, और मैं क्या आपको थोड़ा करीब का लुक दिखा देती हूँ एक और बना के। तो ये देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले पानी लगाया है हाफ साइड पे, और उसके बाद बस मैं कीमा इसमें रखूँगी और इसको प्रेस कर दूँगी। बस ये होने से थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बहुत जल्दी समोसे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, बस इसको प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा जो है मैदा निकाल दीजिए। बस ये बनाते हुए आपने ये ख्याल करना है, जो भी आप जिस चीज़ से भी कट करेंगे इन समोसों को, सबसे पहले आपने राउंड शेप कट करना होगा, तो वो थोड़ा सा बड़ा कट करिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बगैर क्या कहते हैं मेकर के बनाना बता देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो हमने आधी तरफ पहले पानी लगा लिया और ये कीमा रखेंगे। बस हाफ इसको फोल्ड कर दें इस तरह से, और इसको फोल्ड करने के बाद आप कोई फोक ले लें और उससे आपने इसको बस सील कर देना है अच्छे से। पहले बस फिंगर से मैंने थोड़ा सा शेप बना लिया है ताकि खुले नहीं। अब आपने इस तरह से इसको प्रेस करके सील कर देना है। तो एक ये तरीका भी आप इस तरह भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं, और आप इसी तरह ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और समोसे हमेशा लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई होते हैं। तो बहुत हल्का गरम जब तेल होता है तभी हमने इसमें समोसे ऐड कर देने फ्राई करने के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही ये पकना स्टार्ट होंगे। तो इस बात की नहीं आप वो फिक्र करिएगा कि तेल बिल्कुल ठंडा है, ठंडा नहीं था, हल्का सा गर्म था बस। और आपने सारे समोसे डाल देने, आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होंगे ये। जब फ्राई होके ऊपर आ जाए तब आपने इसको टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद आपने बस इसमें क्या करना है, आपने बस इसको हिलाते रहना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि इवन कलर आए सारे समोसों के ऊपर। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और इनको आप काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी दिनों के लिए इसको फ्रीज़ कर देते हैं, और जब दिल चाहता है निकालते हैं, फ्राई करते हैं, खाते हैं। तो ये देखिए, इस पर अच्छा ना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए, समोसों को मैंने प्लेट में निकाल लिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे ये समोसे। आप लोग जब तक बनाएंगे नहीं आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा बना था। तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे समोसे बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।